जय हिंद। देखिए, हम आपको C295 एयरक्राफ्ट के बारे में पूरी डिटेल से आपको बता दिए थे। अब इस एयरक्राफ्ट जो 56 की डील हुई थी, जो भारत में बनाया जाना था, असेंबल करना था टाटा के साथ मिलकर, अब उसके पहले बैच भारत को मिल गया है और ये भारतीय नौसेना को मिला हुआ है। ये एयरबस कंपनी और टाटा कंपनी के तहत बनाया गया था, असेंबल करना था। इसमें 56 एयरक्राफ्ट भारत को एक्वायर करना था, जिसमें से हमारे पास पहला बैच जो है इसका आ गया है और इसे नौसेना को दिया गया है। देखिए, ये मल्टी रोल होगा, ये टर्बो प्रॉप है। देखिए, इसका इंजन बाहर होता है, टर्बो प्रॉप में ना इंजन ऐसे बाहर होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना कि अगर धूल धक्कड़ है, पंछी टकरा गया या फिर अनप्रिपेयर रनवे पे उतरा, किसी सड़क पे उतर गया, तो धूल धक्कड़ इसके अंदर घुसेगा ना, तो टर्बो फैन वाले में आग लग जाता है। इन ससुरों में आग नहीं लगता, ये बड़ा नीचे उतरते हैं सब। और इनका मल्टी रोल है और नौसेना को इससे मिलने से ट्रांसपोर्ट के साथ साथ निगरानी में भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये काफी लंबी दूरी तक जा सकता है। इसे अटैक में भी बदला जा सकता है। एवैक सिस्टम से बड़ी दूर तक की हम लोग निगरानी कर सकते हैं। साथ ही यह टारपीडो लॉन्च कर सकता है दुश्मन के जहाज और पनडुब्बियों को मारने के लिए, और सोनो वॉइस भी लॉन्च कर सकता है। सोनो वॉइस क्या होता है? पानी में डूब जाते हैं, पूरी तरह अंदर नहीं डूबते हैं, बल्कि ये नीचे जाके रडार का काम, सोनार का काम करते हैं और हमें दुश्मन की पनडुब्बियों की जानकारी दे देते हैं। तो ये नौसेना को मिलने से नौसेना को काफी ज्यादा इससे बेनिफिट मिलने वाला है। हालांकि इसका फर्स्ट बैच अभी नौसेना को मिला है, इसका एक और बैच मिलेगा जो वायुसेना को मिलेगा। इससे कि क्या है कि पहाड़ी एरिया में छोटे रनवे पे उतरना काफी इजी रहता है, इसे बहुत जल्दी रोका जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी ये चाहे तो उतर सकता है। हालांकि इतने बड़े जहाज को उतारा नहीं जाता है, लेकिन अमेरिका ने अपने हरकुलियस जहाज पे इस चीज का ट्रायल किया था। बहुत जल्दी ये लोग रुक जाते हैं, इन जहाज की ये खासियत होती है। तो नौसेना में मिलने से काफी फायदा होगा। हालांकि नौसेना के पास पहले से 12 की संख्या में P8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट है, जो जिसे हम सबमरीन हंटर कहा जाता है। ये काफी लंबी दूरी तक जा सकते हैं। हालांकि इसका इंजन टर्बोफैन टाइप का है। ये कच्चे रनवे पे वगैरह पे उतरने में थोड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि इसमें अगर धूल धक्कड़ आ जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होता है। ये अटैक होते हैं सब, ये दूर तक निगरानी करते हैं सब, काफी लंबी दूरी तक जा सकता है निगरानी करने के लिए। देखिए, इसमें कोई खिड़की वगैरह नहीं होगा और ये ना किसी भी तरह के अपने आत्मरक्षा के लिए फ्लेयर छोड़ सकता है, टॉर्पीडो लॉन्च कर सकता है पनडुब्बी के लिए। इसके अंदर पूरी तरह से सिस्टम होता है। देखिए, ये सबके पास अपना अपना रडार है, कमांड सेंटर है। इसमें कहीं आपको खिड़की नहीं मिलेगा। खिड़की की जगह आपको कंप्यूटर, डिस्प्ले, रडार, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी पोसाइडन एयरक्राफ्ट में। और ये पूरी तरह से उड़ता हुआ नौसेना का कमांड सेंटर होता है। किसी भी पनडुब्बी या शिप के ऊपर ये अटैक कर सकता है। इनका रडार होता है, काफी सबका अपना अपना एरिया होता है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसका जायजा ले चुके हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो P8I हमारे पास पहले से था, उसमें जुड़ गया ये हमारा C295 एयरक्राफ्ट। अब इनकी संख्या भारत के पास एक बहुत ज्यादा है, 12 की संख्या में है ये एयरक्राफ्ट, इससे कि हम हिंद महासागर पे एक डोमिनेट कर सकते हैं। हालांकि हमें अभी ऐसे एयरक्राफ्ट की लगभग 20 और संख्या की जरूरत है, लेकिन इन एयरक्राफ्ट के अंदर लगने वाले मशीन, रडार, सेंसर, सोनोवॉइस, ये सब उतने महंगे नहीं है। जबकि अमेरिका इसके जहाज का ही कॉस्टिंग ज्यादा करता है। तो हम लोग को क्या दिक्कत है? हम लोग अगर जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी ले ले तो अंदर मशीन सिस्टम लगा देंगे यहाँ पे, तो कॉस्टिंग की वजह से हम इसे और नहीं ले पा रहे। हालांकि हमारे पास 10 अरब सागर में, 10 बंगाल की खाड़ी में और 10 हिंद महासागर में, 30 तो ऐसे चाहिए, बाकी 10 ऐसे एक्स्ट्रा बैकअप सर्विसिंग या फिर अलग डिप्लॉयमेंट के लिए चाहिए। और कम से कम हमारे पास 40 ऐसे P8I होने चाहिए। हालांकि जहाज की प्राइसिंग को लेकर ये सिस्टम अटका हुआ है। हालांकि भारत आगे अगर कोई जहाज कंपनी के साथ करेगा तो आगे देखा जाएगा। निगरानी के सिलसिले में हमारे पास एक और अमेरिका से लिया हुआ MQ-9 रीपर ड्रोन है। यह बहुत लंबे समय तक, और इसमें तो कोई पायलट बैठता ही नहीं है, ये रिमोट से चलाया जा सकता है और पूरी तरह से निगरानी करने में ये सक्षम है। MQ-9 रीपर ड्रोन ये लंबे समय तक हमला कर सकता है और निगरानी कर सकता है और काफी हाई एल्टीट्यूड पे दूर तक जाके ये निगरानी एक्यूरेट कर सकता है। अमेरिका इसका बहुत यूज करता है। हालांकि इसका हम लोग नौसेना में यूज करेंगे। हालांकि अगर काउंटर इंसर्जेंसी या फिर निगरानी के लिए कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में भी इसका यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ और जंगलों में ड्रोन ज्यादा काम नहीं आते, क्योंकि छुप जाने के बाद ऊपर से कुछ खास चीज दिखता नहीं है। ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन है, इसका एक हमलावर वर्जन भी है। तो अमेरिका ने हमें हमलावर वर्जन नहीं दिया, अटैक वर्जन नहीं दिया, हमें उसने केवल निगरानी वाला दिया है। MQ-9 रीपर ड्रोन, इसकी संख्या 31 की संख्या में हम लोगों ने अमेरिका से इसकी डील की है। इससे भी हमारी समुद्री निगरानी बढ़ेगी और समुद्र के चप्पे चप्पे पे हम लोग नजर रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग दोनों ओर से घिरते जा रहे हैं। श्रीलंका, मालदीव भी चाइना के इन्फ्लुएंस में धीरे धीरे काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। इसी सिलसिले में भारत की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसने थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए ध्रुव हेलीकॉप्टर बनाए थे।
इसमें जो नौसेना का वर्जन है ना, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3, ये नौसेना के लिए स्पेशली बनाया गया। इसमें ट्रांसपोर्ट का भी काम कर सकते हैं हम, सैनिकों को भी ले जा सकते हैं, कोई रेस्क्यू मिशन है, अगर कोई जहाज डूब रही है तो वहां बचाव का भी काम किया जा सकता है इसमें। और इसमें ना हम लोग टारपीडो भी लॉन्च कर सकते हैं, इसमें रडार भी दिया गया है। इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये रेस्क्यू मिशन, कमांडो को ड्रॉप करना, ये सब काम में भी आ सकता है। इसके आगे देखिएगा जो थूथूर निकला हुआ है ना, ये थूथूर इसके रडार सिस्टम है सर, जिससे कि ये निगरानी में काफी ज्यादा सहूलियत उत्पन्न करता है। और इसमें सबसे अच्छा चीज क्या है कि क्योंकि नौसेना के काम का है चीज, कोस्ट गार्ड के काम का है, तो हमेशा इसे समुद्र के ऊपर ही उड़ना है। और समुद्र पे उड़ने की वजह से एक डीमेरिट ये है कि अगर इंजन की कोई खराबी आती है, ऐसे नॉर्मल जगहों पे अगर इंजन खराबी आई है तो आप लैंड करा दीजिए वहां पे। इंजन बंद भी हो गया तो ऑटो रोटेट से धीरे धीरे जहाज आके नीचे उतरता है, जिससे कि उतनी नुकसान नहीं होता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र पे और समुद्र के क्षेत्र पे अगर इंजन बंद हुआ या कोई दिक्कत हुआ तो बहुत पहाड़ी क्षेत्र में तो उलट जाता है सीधे। जैसे हमारे CDS बिपिन रावत सर का पहाड़ी क्षेत्र में था, वहां बचना काफी मुश्किल होता है। समुद्र में भी यही होता है, सीधे नीचे गिर जाता है। तो जब ये नीचे गिरेगा ना तो इसके अंदर बड़े बड़े बलून होते हैं, उसमें अचानक एयर भर जाएगा वहां पर, एयर बैग टाइप का, और ये डूबेगा नहीं। और इसमें से पायलट निकल के तुरंत उसके खोपड़िया पे उठ के बैठ जाएगा, हल्ला करेगा, डूब गई रे, हम जल्दी आओ, बचाओ हमको यहाँ पे। तो ये ठीक है ये नौसेना के काम में, क्योंकि